गुड इवनिंग सभी को। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है शायद बहुत सारा स्टूडेंट, पेरेंट, गार्जियन और इंस्टीट्यूशन मुझे पहचान गया होगा। मैं कुछ समय से एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड मेथड से डील करता है। आज का ये वीडियो इस प्रकार रहेगा। हमारा ईशान उदय स्कॉलरशिप जो 2024-25 एकेडमिक सेशन का फ्रेश कैंडिडेट जिसका मेरिट लिस्ट में आया था, इनका क्या हो गया, पेमेंट हो गया ना नहीं है, तो इसका रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। बहुत समय से स्टूडेंट लोग मुझे पूछता रहा कि ईशान उदय स्कॉलरशिप 2024-25 मेरिट लिस्ट जो आउट हो गया, इनका पेमेंट का क्या स्टेटस है। तो फाइनली आज मैं उसको चेक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हम सबको मालूम है कि ईशान उदय 2024-25 एकेडमिक सेशन का जो मेरिट लिस्ट है फ्रेश कैंडिडेट का 9 सितंबर 2025 में मेरिट लिस्ट आउट हो चुका था यूजीसी वेबसाइट में। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो गया और फरवरी, तो इतना महीना में क्या इनका पेमेंट हो गया ना नहीं है, हम लोग आज इस वीडियो में ट्रैकिंग एप्लीकेशन आईडी को ट्रैकिंग करेगा और पेमेंट स्टेटस को भी पता लगाएगा। तो चलिए मैं आपको समय नहीं लेते हुए आपको डायरेक्ट स्क्रीन में ले चलता हूँ। हम कैसे ईशान उदय स्कॉलरशिप के बारे में अपना एप्लीकेशन को ट्रैकिंग करेगा। तो ये हम गूगल में आ गया है। तो गूगल में जाके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाएगा। तो ये हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का डैशबोर्ड आ गया है। तो इसमें हम लॉगिन करेगा। तो मैं एसएनओ का हैंडल से लॉगिन करूँगा। पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। तो एक ओटीपी आया है, तो ओटीपी को मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डाल दिया तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ में हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, हम लोग ये वेरिफिकेशन में भी नहीं जाएगा क्योंकि वेरिफिकेशन का डेट क्लोज हो चुका है। तो ये रिपोर्ट्स में जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट में जाके हम यहाँ में एक चीज़, इसमें रिपोर्ट में ट्रैकिंग करने का दो ऑप्शन है। डायरेक्टली यहाँ में जो दिख रहा है, ये पार्ट में जो दिख रहा है, इसमें भी, इससे भी ट्रैकिंग कर सकेगा। और अदरवाइज यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ में एक है एप्लीकेशन ट्रैकिंग, इसमें भी जा सकता है। तो ये दो ऑप्शन है। तो हम लोग फिर भी यहाँ से करेगा जो OTR का थ्रू से ये होगा। तो चलिए ये एक डालने का ऑप्शन है, जो डालने के लिए ये है एप्लीकेशन या OTR को डालने का ऑप्शन है। तो इससे कि पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारा मेरिट लिस्ट है जो कि साइंस स्ट्रीम का है, 2024-25 का है। तो यहाँ से मैं एक अपना स्टेट का एक एप्लीकेशन आईडी उठाता हूँ। तो जैसे कि मेरा स्टेट का हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो मैं इसको जैसे कि उसको कंट्रोल F देगा, AR202425 करके टाइप करेगा। तो इसे देने से बहुत सारा अरुणाचल का पूरा दिखेगा। तो यहाँ से मैं एक एप्लीकेशन आईडी कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आईडी कॉपी कर लिया और यहाँ में मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कि एक एप्लीकेशन आईडी है। तो ये डाल दिया। तो हम लोग यहाँ में व्यू स्टेटस में जाएगा। तो यहाँ में जाने के बाद ये पता चलता है कि ये एप्लीकेशन का देखो, एप्लीकेशन स्टेटस वेरीफाइड। तो यहाँ से हम लोग तो पूरा वेरीफाइड हो चुका है, इंस्टीट्यूशन से भी हुआ है और स्टेट से भी हुआ है। ये बच्चा पढ़ता है एम्स मादुराई में। तो इसका जो अभी ऐसा है, अभी तक इसका पेमेंट नहीं गया है क्योंकि यहाँ में हमको इसका टोकन जनरेट हुआ वाला नहीं दिख रहा है और अमाउंट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन आईडी का तो अभी तक तो पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है मिनिस्ट्री का तरफ से, क्योंकि इसमें उनका वो टोकन और अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अदरवाइज यहाँ रिफ्लेक्ट होने से क्या है कि यहाँ एप्लीकेशन में दिखना था पेमेंट सेंड टू PFMS ऐसे करके आना था, तो वो नहीं है अभी। तो चलिए हम लोग और एक साइंस से सेकेंड आईडी हम लोग कॉपी करेगा और उस वो साइंस को भी ट्रैकिंग करता है। तो चलिए मैं और एक दूसरा साइंस स्ट्रीम से और एक आईडी कॉपी किया है। तो ये मैं पेस्ट कर दिया हूँ, वो भी ट्रैकिंग करता है। तो इसको भी मैं यहाँ में व्यू स्टेटस में करता हूँ।
तो ये है आईडी इनका। तो ये भी फाइनल वेरीफाइड हुआ है, यहाँ से भी हुआ और यहाँ से भी वेरीफाइड हुआ। तो ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वहाँ में बच्चा पढ़ता है रिम्स में। तो इनका भी यहाँ अभी तक एप्लीकेशन में टोकन जनरेट दिख नहीं रहा है और अमाउंट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब ये दो साइंस स्ट्रीम से हमारा एप्लीकेशन ट्रैकिंग किया, इनका तो यहाँ में मिनिस्ट्री का तरफ से इनिशिएट तो नहीं दिख रहा है। तो शायद आर्ट्स का डिस्पर्समेंट हो गया होगा या प्रोसेस इनिशिएट हो गया होगा। तो हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम से भी दो तो एप्लीकेशन हम लोग कॉपी करके चेक करेगा, ट्रैकिंग करेगा, ठीक है। आर्ट्स से हम ये हो गया, ये आर से देखिए सोशल साइंस स्ट्रीम। तो यहाँ से भी हम लोग एक एप्लीकेशन आईडी ढूंढेगा, कंट्रोल F AR202425। तो ऐसे ऐसे करने से तो यहाँ बहुत सारा आएगा, देखो अरुणाचल का। तो यहाँ से एक आईडी हम लोग कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ में हम पेस्ट कर दिया, आर्ट्स से एक आईडी लिया है। तो इनको भी ट्रैकिंग करता हूँ, देखो इनका भी एप्लीकेशन तो यहाँ में सब ये सेस होके आ रहा है, वेरीफाइड है हमारा एंड से। ये पढ़ता है सेंट एंथोनी कॉलेज। तो इनका भी अभी तक टोकन भी जनरेट नहीं हुआ और अमाउंट भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जिसका जिसका मेरिट लिस्ट में आया है, अभी तक साइंस का 2 आईडी चेक किया, इनका भी ट्रैकिंग किया, पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ मिनिस्ट्री का तरफ से। आर्ट्स का भी एक आईडी ट्रैकिंग किया, इसका भी मिनिस्ट्री का तरफ से पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है। और एक आर्ट्स से हम लोग आईडी करेगा, साइंस से 2 लिया था और आर्ट्स से भी 2 आईडी लेके ट्रैकिंग करता है। चलिए और एक आईडी कॉपी करते हैं, मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग को इनका पासवर्ड जरूरी नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट अपना एडमिन हैंडल से ट्रैकिंग कर सकता है। तो देखिए इनका भी ये हो गया, ये भी आर्ट्स का है। इनका भी फाइनल एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर है, यहाँ में भी एस है, यहाँ में भी एस है। ये बच्चा पढ़ता है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वोमेन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इनका ना तो टोकन जनरेट हुआ है, ना तो अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसका मतलब मिनिस्ट्री का तरफ से अभी तक साइंस का भी और आर्ट्स का भी हमारा पेमेंट इनिशिएट नहीं हुआ है, जिसका मेरिट लिस्ट 9 सितंबर 2025 को रिलीज हो चुका था यूजीसी का वेबसाइट में। तो ये देखो, ये फर्स्ट साइंस का स्टूडेंट, इनका भी नहीं, ये सेकेंड साइंस का स्टूडेंट और ये फर्स्ट आर्ट्स का स्टूडेंट और ये सेकेंड आर्ट्स का स्टूडेंट। तो इनका सबका हम लोग ट्रैकिंग किया है। तो ये था आपको बताना कि हमारा किसान उदय स्कॉलरशिप 2024-25 एकेडमिक सेशन का फ्रेश कैंडिडेट का, जिसका मेरिट लिस्ट आउट हो चुका था, अभी तक मिनिस्ट्री का तरफ से कोई पेमेंट इनिशिएट किया वाला का यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि आप यहाँ में दूसरा स्टेट का भी आप देख सकता है, दूसरा स्टेट का भी आप ट्रैकिंग कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ में टोटल दूसरा स्टेट का भी है। तो यहाँ से ये साइंस का है, ये आर्ट्स का है। आप तो यहाँ से अपना अपना स्टेट का या मेरिट लिस्ट चेक कर सकता है, शायद आप लोग ने पूरा मालूम हो गया होगा। तो चलिए हमारा स्टेट वाइज थोड़ा एक डाटा है हमारा नॉर्थ ईस्ट 8 स्टार्स का, कितना कितना हमारा 10,000 स्लॉट्स में से ये हुआ है। चलिए उसको भी मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, ये ईशान उदय स्कॉलरशिप का ये होता है 2024-25, टोटल स्लॉट रहता है 10,000 में से 5,000 साइंस का है, 5,000 आर्ट्स का है। तो इसका रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं पहले और एक वीडियो बना चुका हूँ, वहीं से भी आप ये चीज़ को जाके देख सकता है। तो आउट ऑफ 10,000 से अगेन 33% जो ऐसे होगा कि 30 to 33% वोमेन कैंडिडेट का रिजर्वेशन है, इसमें रहता है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का देखिए तो साइंस में 25 है और आर्ट्स में 40, टोटल 65 हुआ है हम लोग को, ये में मिला है। असम से 2,951 साइंस में है और 3,814 जो साइंस आर्ट्स में है। टोटल इनका हुआ 6,765 कैंडिडेट्स का सिलेक्ट हुआ मेरिट लिस्ट में। नागालैंड में 69 साइंस और 48 आर्ट्स, टोटल सेलेक्ट हुआ 117 स्टूडेंट्स जो मेरिट लिस्ट में आया है। मेघालय से 69 साइंस और 74 आर्ट्स, टोटल सिलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट में आया है 143। मणिपुर से 1,517 साइंस और 692 आर्ट्स, तो टोटल इनका हुआ 2,209 स्टूडेंट्स जो मेरिट लिस्ट में आया है। मिजोरम का 77
साइंस में हुआ और 115 आर्ट्स, टोटल हुआ 192 मेरिट लिस्ट में आया है मिजोरम का। त्रिपुरा का 225 साइंस और 166 आर्ट्स, टोटल हुआ 391 स्टूडेंट्स जो मेरिट लिस्ट में आया त्रिपुरा का। और सिक्किम से हमारा 67 साइंस और 51 आर्ट्स, टोटल हुआ 118 मेरिट लिस्ट में आया है। तो टोटल आर्ट्स का 5000 और टोटल साइंस का 5000, टोटल हुआ 10,000। तो ये था ओवरऑल, आप लोग को बताना था, मतलब ईशान उदय 2024 एकेडमिक सेशन का ये अपडेट्स। तो मैं जाते जाते आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो काइंडली ये 10,000 स्टूडेंट तक तो पहुँचना चाहिए, जिसका मेरिट लिस्ट 2025 9 सितंबर को रिलीज हो गया था। तो आप सभी अगर ये वीडियो को देख रहा होने से अपना किन और भाई बंधु को शेयर कीजिए, ताकि वो ये वीडियो को सब्सक्राइब करके रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रहना है। बीच बीच में मैं ऐसे ही स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ ये वीडियो चैनल का थ्रू से। तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।